जब भी भोजन करें, घी का उपयोग जरूर करें। घी के चमत्कारिक फायदे के कारण इसे आयुर्वेद में अमृत तुल्य बताया गया है, क्योंकि इसके प्रतिदिन भोजन के साथ सेवन मात्र से आप कई बड़ी बीमारियों से बचे रहेंगे तथा हृष्ट पुष्ट शरीर के साथ सुंदर काया और तेज दिमाग पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, काशवी एग्रो चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम अपने चैनल में हमेशा उत्तराखंड के विविधताओं के बारे में बताते हैं, जैसे उत्तराखंड के भोजन, रहन सहन, त्योहार, संस्कृति और तीर्थ स्थलों के बारे में बताते रहे हैं, तो आज हम हमारे उत्तराखंड की बद्री गाय का वर्णन करेंगे। उनकी तथा उनके दूध, घी की विशेषताओं का वर्णन आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। हमारे देश में कई किस्म की देसी गाय हैं, जैसे गिर, साहिवाल, सिंधी, कांकरेज, मालवी, नागौरी, थारपारकर, भगनाड़ी, दज्जल, नीलोरी, राठी, बद्री इत्यादि इत्यादि। घी नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक पीलापन लिए तैलीय तरल पदार्थ दिखने लगता है, जिसको खाने से हमारे भोजन के स्वाद में वृद्धि होती है तथा स्वास्थ्य भी सदा अच्छा रहता है। पर आज के मिलावटी संसार में शुद्ध घी बड़ी मुश्किल से मिलता है, इसलिए हमारी कोशिश है कि हम आप तक काशवी एग्रो द्वारा निर्मित उत्तराखंड की बद्री गाय के दूध से वैदिक पद्धति द्वारा निर्मित शुद्ध घी आप तक पहुंचाए। तो आइए जानते हैं बद्री गाय की विशेषता तथा उसके घी की विशेषताओं के बारे में। जब हम घी की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ हमारे भारत की देसी गाय के दूध से वैदिक पद्धति द्वारा बने घी की बात कर रहे हैं। देसी गाय जो प्रतिदिन चढ़ते हुए सूर्य की किरणें शोषित करती हो, न कि गाय तो देसी है पर गौशाला में बंद कर खा रही हो। इस तरह की गाय का दूध भी कमतर होता है उनके मुकाबले जो गाय चरती हैं। स्वच्छंद चरने से गाय अपनी मर्जी से उसकी जरूरत का हर तरह का घास पत्ती खाती है और मिट्टी में मौजूद खनिज लवण यानी मिनरल्स खा पाती हैं और अपने शरीर में स्थित सूर्य केतु नाड़ी द्वारा सूर्य की किरणों में स्थित स्वर्ण को शोषित करती हैं। इसी कारण से गाय का दूध पीला होता है। अन्य किसी भी दूध देने वाले प्राणी का दूध सफेद है, पीला नहीं, क्योंकि उनकी सूर्य केतु नाड़ी नहीं होती। इसी कारण गाय का दूध मनुष्यों में माताओं के दूध के समान होता है, इसीलिए गाय के दूध को शिशुओं को पिलाया जा सकता है। यही समस्या जर्सी गायों में भी होती है और उनका दूध भी पीला नहीं होता और ना ही गुणवत्ता वाला होता है, क्योंकि उनमें सूर्य केतु नाड़ी नहीं होती और जर्सी गाय चरकर भी नहीं खाती। यह गाय यूरोपियन कॉन्टिनेंट से आई है, इसी कारण यहाँ उसकी पाचन क्रिया में की समस्याएं हमेशा बनी रहती हैं, जिसके कारण बार बार वह बीमार पड़ती है और भारी दवाइयाँ उसे देनी पड़ती हैं और इन्हीं सभी दवाइयों का प्रभाव उसके दूध में भी मिलता है। और इसी दूध या दूध के उत्पादों का उपयोग जब मनुष्य करते हैं तो वो भी उन बीमारियों या केमिकल से ग्रसित हो जाते हैं तथा जो गायें बीमारियों से स्वयं की रक्षा न कर सके, उसका दूध पीने वालों की सुरक्षा कैसे होगी। वहीं हम बात करें हमारी देसी गाय की, तो वो यहीं की है, यहीं के जलवायु में पली बड़ी है, यहीं की घास खाकर बढ़ती है, तो वो बहुत मजबूत है और वही मजबूती उसके दूध या दूध के उत्पाद में भी प्राप्त होता है। क्योंकि मैं उत्तराखंड के पहाड़ों से हूँ, इसीलिए मैं आज आपको यहाँ की सुंदर गाय, जो कि बद्री गाय के नाम से जानी जाती है, उनके बारे में वर्णन करूँगा। आज जहाँ लोग गौपालन से पूर्णतः विमुख हो चुके हैं, तो उन्हें बद्री नाम की गाय के बारे में या तो पता ही नहीं है या कम पता है। और क्योंकि यह देवभूमि ऋषि मुनियों की तपोभूमि रही है, तो बद्री गाय का पालन पोषण हमेशा उनके द्वारा होता रहा। इसी कारण बद्री गाय का उल्लेख ग्रंथों में भी मिलता है और आयुर्वेद में इसका दूध और घी सर्वोत्तम माना गया है, क्योंकि बद्री गाय दिन भर हिमालयी पहाड़ों में चरकर विभिन्न तरह की जड़ी बूटी, पत्तियां, घास खाती हैं तथा प्राकृतिक स्रोतों का पानी पीती हैं, जिनमें भी कई तरह के औषधीय गुण तथा पहाड़ों में होने के कारण वे सूर्य से ज़्यादा समीप होती हैं, जिसके कारण वे चरते समय सूर्य केतु नाड़ी द्वारा सूर्य किरणों में मौजूद स्वर्ण को अधिक शोषित करती हैं और यह गुणवत्ता उनके दूध में साफ दिखाई देता है।
पर क्योंकि बद्री गाय के दूध की मात्रा बहुत कम होती है, इसी कारण दूध बेचने वालों को मुनाफा नहीं हो पाता, तो इसका प्रचार भी कम होता है। कितने ही तरह के नेचुरल सुपर फूड खाने के कारण बद्री गाय बहुत मजबूत, चपल और निरोगी होती है। बड़े से बड़े पहाड़ को दौड़कर चढ़ जाना, ऊंची जगह से कूद जाना, बीमार नहीं पड़ना, यह सब उसकी मजबूती दर्शाता है। और जिसके पास ऐसे गुण हो तो उसका दूध घी खाने वालों को भी वैसे ही गुण प्राप्त होते हैं। आजकल ये बहुत प्रचलित हो गया है कि दूध नहीं पीना चाहिए या दूध उत्पाद नहीं खाने चाहिए, घी मोटापा बढ़ाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। पर वो उन जर्सी गाय तथा बंधी गायों के दूध के संदर्भ में सही है, क्योंकि उन्हें कई तरह की बीमारियां होती रहती है जिसके कारण उन्हें दवाइयां देनी पड़ती है, तो उन दवाइयों का विष उनके दूध में आ जाता है, जिसका विष फिर मनुष्यों को भी उनके दूध के सेवन करने के कारण मिलता है। पर यह संदर्भ हमारी देसी चरने वाले ऊपर लागू नहीं होता, क्योंकि वो शुद्ध रूप से पवित्र गाय है। उनके दूध में किसी तरह की कोई दवाइयाँ या किसी तरह की कोई विष नहीं। अब लोग ये भी कहते हैं कि हम गाय का दूध इसलिए भी नहीं पीते या उसके उत्पाद इसलिए भी नहीं खाते क्योंकि गाय के साथ बहुत शोषण होता है, उसके बछड़े को दूध नहीं मिलता। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम जब कहते हैं कि शुद्ध वैदिक पद्धति, तो उसमें यह सब कुछ सोचा जाता है, समझा जाता है कि गाय का दूध कैसे लेना है। हमारे यहाँ जब गाय का बछड़ा या बछिया होती है तो 40 दिनों तक तो उसका दूध लिया ही नहीं जाता, वो पूरी तरह बछड़ा ही पीता है। फिर 40 दिन के बाद सिर्फ 25% दूध ही हम अपने सेवन के लिए लेते हैं, और 4 महीने बाद तब हम दूध का दोहन करते हैं, दोहना जिसे हम कहते हैं, जिसका अर्थ है कि 2 थनों से दूध हम लेंगे और 2 थनों से बछड़े या बछड़ी को पिलाया जाता है। तो उसी दोहन से लिया हुआ दूध का हम उपयोग करते हैं, क्योंकि अब 4 महीने बाद गाय का बछड़ा या बछड़ी घास खाने लायक हो जाते हैं, वो पूरी तरह घास पर निर्भर हो जाते हैं, तो उसका गाय का दूध लिया जा सकता है। यही हमारे वैदिक अष्टांग हृदय में भी घी के उपयोग को लेकर बहुत अच्छी बातें बताई गई हैं, जैसे कि शुद्ध घी की कुछ बूंदें नाक के दोनों छिद्रों में डालने से गले से ऊपर के जितने भी तरह की व्याधियाँ या रोग होते हैं वो ठीक होते हैं, जैसे कि नाक कान में दिक्कत हो, आंखों की ज्योति से संबंधित कोई तकलीफ हो, किसी तरह की मानसिक बीमारी हो या फिर लकवे का इलाज हो, इन सब में कुछ बूंदें नाक में डालने से ये सारी बीमारियां ठीक हो सकती हैं। और इसी तरह से घी से, शुद्ध घी से बनने वाला शतधौत घृत होता है, जो कि बहुत ही प्राचीन समय से एक स्किन मॉइस्चराइज़र के तौर पर उपयोग होता है, या फिर चर्म रोग से चर्म रोगों में इसका उपयोग किया जाता है। किसी भी तरह का चर्म रोग हो, जैसे दांत खाज खुजली, जैसे कि एक्जिमा जैसे कोई रोग होते हैं, या कोई निशान पड़ चुका है जलने या कटने के कारण, उनको हटाने में भी इनका बहुत अच्छा उपयोग होता है। तो ऐसे घी के बहुत सारे उपयोग हैं, खाने और लगाने से बहुत सारे रोगों में उपचार के तौर पर घी का उपयोग किया जा सकता है। जैसे पुराना घी हो, कई साल पुराना घी हो, तो वो उसके औषधीय गुण बढ़ जाते हैं। और जैसे छोटे बच्चे जिनके छाती में कफ जमा हो गया हो, या वृद्ध व्यक्ति हो जिनके छाती में कफ जमा हो गया, तो उसकी मालिश करने से कफ बाहर आता है। वृद्ध लोगों के पैरों में, घुटनों में दर्द होता है, तो उसकी मालिश करने से उन्हें बहुत आराम मिलता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। तो ऐसे ही बहुत सारे विधियां हैं, घी के उपयोग से हम उन सब व्याधियों को ठीक कर सकते हैं। अब ये घी थोड़ा सा ठंडा हो गया है, अभी ठंडा नहीं है, पर गैस बंद करने के बाद ये बस थोड़ी आप देख सकते हैं कितना येलोइश है। ये देखिए, ये है हमारी उत्तराखंड की बद्री गाय का शुद्ध घी, पूरी तरह से पीला और पूरी वैदिक पद्धति से बना हुआ घी।
आशा करता हूँ कि आप मेरे द्वारा दी गई बद्री गाय और उनके घी की जानकारी से संतुष्ट होंगे। यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि हमारा प्रयास जन जन तक पहुंचे और बद्री गाय का संरक्षण हो, यही हमारा उद्देश्य है। अगला वीडियो सद्दौत पर आधारित होगा, उसे जरूर देखें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।